स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का झूठा कमिटमेंट कभी नहीं देता, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बच सकता है। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए एक कोट है, अगर आप लोग समझ जाओ उसको तो बहुत बेहतर है कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को ऐसा बना लो कि आप 10 अटेम्प्ट भी करो ना तो आपके कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा 1% जाए। सबसे पहली चीज, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा होना कि आप 10 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप इंडेक्स ऑप्शंस में 10 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 बार बाय सेल कर रहे हैं, तो भी आप अगर गलत हो रहे हैं बार बार तो भी आपका ओवरऑल 1% कैपिटल लॉस हो रहा है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो इस चीज को समझिएगा, गौर फरमाइएगा, आपके काफी काम आएगी। वरना 10 अटेम्प्ट करके लोग अपना 80-80%, 60-60% का कैपिटल लूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए निफ्टी से शुरू करेंगे। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज हमें एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया। और सब लोग पूछेंगे यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने फ्राइडे वाले दिन ही बताया था कि फ्राइडे वाले दिन नीचे जो भी पुट होल्ड करेगा, बाय करेगा और पुट को होल्ड करेगा, उसे लॉस होना तय है। तो आज के दिन ही जो भी नीचे पुट बाय कर कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, ऊपर क्यों गया? इसीलिए तो गया क्योंकि सैटरडे संडे दोनों दिन लोगों को भरा गया कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, निफ्टी क्रैश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। लोगों ने मार्केट जब खुलते ही नीचे आया तो लोगों ने भर भर के पुट बाई की और उन सभी पुट बायर्स को अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिखाई दिया निफ्टी के अंदर। और आज अगर आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बना रहा है। अगर ये लास्ट रेड कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है तो एक बार को हम मानेंगे कि ये 25,260 का ब्रेकआउट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पुट के जो भी पुट बायर्स फंसे हैं, जो अभी आज पुट बायर्स फंसे हैं, उन पुट बायर्स को आउट किया जाएगा। सबसे पहली चीज एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज कॉल के प्रीमियम को बढ़ाया जाएगा। तो कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ सकते हैं, 25,260 से लेके 25,400 तक एक बार निफ्टी जा सकता है। क्यों? क्योंकि कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ जाएंगे, पुट बायर्स ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर अगर गिरना है तो 25,260 के आसपास से हम देखेंगे अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है गिरावट का तो, या फिर 25,400 के आसपास से देखेंगे अगर कोई गिरने का कंफर्मेशन मिलता है तो। अनटिल अनलेस जब तक आज का लो इंटेक्ट है, आप ये मानकर चलना कॉल के प्रीमियम इंक्रीज होंगे और पुट बायर्स को एलिमिनेट किया जाएगा डे बाय डे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में। बहुत से लोग फाइनेंशियल निफ्टी को भी ट्रेड करते होंगे। तो फाइनेंशियल निफ्टी भी सेम एज दैट अगर आप देखोगे ना तो फाइनेंशियल निफ्टी ने भी आज एक अच्छा ग्रीन हेल्दी कैंडल दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि जो लोग फ्राइडे यहाँ सबके सुन के पुट बाय कर रहे थे उन सभी लोगों को लॉस में भी तो बिठाना है। लो भाई बिठा दिया फाइनेंशियल निफ्टी ने भी। जो भी फ्राइडे वाले दिन यहाँ पुट बायर्स बन रहे थे उन सभी पुट बायर्स को अच्छा खासा लॉस में बिठा दिया। और अब जब तक है ना इस आज का जो लो इंटेक्ट है इस पर्टिकुलर लो के ऊपर जब तक है फाइनेंशियल निफ्टी, तब तक आपको ये मान के चलना है कि जो फाइनेंशियल निफ्टी है एटलीस्ट ये जो लेवल है इसके पास कौन सा है, 27,200 का, ये एक बार को रिटेस्ट हो सकता है या ब्रेकआउट भी आ सकता है। मिड कैप निफ्टी में आ जाते हैं कि भाई मिड कैप निफ्टी में आज क्या हुआ। तो मिड कैप निफ्टी में सेम एज डेट अदर इंडेक्स की तरह एक अच्छा ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दिया। और ये ग्रीन कैंडल मिड कैप निफ्टी में भी क्यों आया? क्योंकि फ्राइडे बहुत से लोग जो देखिए सबसे ज्यादा बर्बाद कौन होता है? जो एवरेज करता है, जो कैरी फॉरवर्ड करता है, जो बीटीएसटी करता है, ठीक है। अगर लोग बीटीएसटी करना छोड़ दे, कैरी फॉरवर्ड करना छोड़ दें तो लोग है ना लॉस में रहेंगे ही नहीं। भाई स्टॉप लॉस आप लो ना, छोटे स्टॉप लॉस के साथ वर्क करो। आप 10 क्या 15 अटेम्प्ट कर लो एक महीने एक दिन के अंदर तो भी आपका 1-2% मैक्सिमम 5% कैपिटल का जाएगा। लेकिन आप लोग होल्ड करते हो, कैरी फॉरवर्ड करते हो। खुद सोचो कि जो लोग यहाँ फ्राइडे का पुट होल्ड करके गए थे, ठीक है, या फिर जिन लोगों ने आज पुट बाय किया या नीचे स्तरों पर हर एक इंडेक्स में, वो सभी लोग अपने कैपिटल का 30 से 40%, 50% तक लॉस में बैठे होंगे कॉल ऑप्शन में। आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो मिड कैप निफ्टी ऑल ओवर एक अच्छा ग्रीन कैंडल हमें प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसमें भी कॉल के प्रीमियम बढ़ सकते हैं। और ये वापस से एक बार ये जो लेवल है इसका जो कि है 13,400 का, ये एक बार को रिटेस्ट कर सकता है। और फिर अगर गिरना होगा तो यहाँ से ही अपनी ये गिरावट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये था मिड कैप निफ्टी का। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स के अंदर। तो सेंसेक्स के अंदर मैंने आपको क्लियर बताया था फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन मैंने क्लियर बताया था कि अगर ये लो करता है या नीचे के स्तरों पर आप पुट खरीद लेते हो और अगर आप फंस जाते हो तो आपका एलिमिनेशन कंफर्म है और यहाँ तक आएगा ऑलमोस्ट। ये जो मैंने फ्राइडे को बोला था ये आज सेंसेक्स ने कर दिया, ठीक है। सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट एक अच्छा बायर हमें प्रेजेंट दिया है, लेकिन कल इसकी एक्सपायरी है। तो इसमें एक्सपायरी जैकपॉट ट्रेड कौन से प्रीमियम रहेंगे, क्या रहेगा, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना भाई, ठीक है। तो सेंसेक्स में भी आज हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दिया। और नीचे जो लोग पुट खरीद रहे थे ब्रेकडाउन पर या नीचे जो पुट खरीद रहे थे वो लोग है ना अच्छे से ट्रैप हुए और पुट बायर्स
इसका अच्छा एलिमिनेशन आ चुका है। और ये मानिए कि अब अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो कि है 82,150 का, ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो ये मानना ये जो नीचे पुट बायर्स हैं एक बार ये एलिमिनेट होंगे। और फिर अगर इसको घूमना है तो ये 82,800 900 के आसपास से अगर इसको गिरना है तो ये वहां से गिरेगा। चलिए, तो सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आज अच्छा खासा पुट बायर्स को जो फ्राइडे पुट खरीद रहे थे या कैरी फॉरवर्ड करके गए थे या जो आज नीचे पुट बाय कर रहे थे, उन सभी पुट बायर्स का ऑलमोस्ट एलिमिनेशन अच्छा खासा हुआ है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा हमें एक ग्रीन कैंडल प्रेजेंट किया है। ठीक है, और उसने भी क्या किया है, बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो जो नीचे पुट बायर्स बन रहे थे उन सभी पुट बायर्स का अच्छा खासा एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है, तो सेंसेक्स में आ जाते हैं। सबसे पहले हम सेंसेक्स को देखेंगे क्योंकि कल इसकी वीकली एक्सपायरी है। मोस्ट ऑफ टाइम साइडवेज रहता है, सेंसेक्स एक्सपायरी हो या निफ्टी एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी हो। अगर आप लोग एक्सपायरी ट्रेड करते हैं तो कोशिश कीजिए अपने कैपिटल का 1-2% ही इन्वॉल्वमेंट रखिए, प्रीमियम सस्ते मिलते हैं। ठीक है, तो सेंसेक्स में हम सबसे पहले बात करते हैं जिस हिसाब से अगर दिख रहा है मार्केट। ठीक है, तो अगर इसको पुट बायर्स आज वाले पुट बायर्स को एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये ऑलमोस्ट है ना 82,800 तक एक बार जाएगा। मतलब हमारे पास जो स्पेस है अपसाइड के लिए वो है 82,800 तक। ठीक है, और नीचे हमें ये पता चल गया कि ये आज का लो हो गया। ठीक है, लास्ट आएगा भी तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, मतलब 81,220 तक, या फिर हम आज का लो मार्क करते हैं क्योंकि आज का लो अगर कटता है तो पुट बायर्स प्रॉफिट में आ जाएंगे। चलो हम वो नहीं रखते, हम 81,300 का लेवल मार्क रखते हैं। ठीक है, मतलब नीचे 81,300 तक का हम पुट देख सकते हैं और ऊपर 82,800 तक का हम पुट देख सकते हैं। तो एक बार सेंसेक्स में कॉल और पुट दोनों देख लेते हैं कि कल हीरो जीरो अगर हमें ट्रेड करना है तो हम किन प्रीमियम्स को पिक करें। तो 22 जुलाई एक्सपायरी में मैं आ चुका। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, कॉल को देख लेते हैं कि कॉल में हीरो जीरो हम 82,800 तक का देख सकते हैं। तो हम है ना 82,500 वाला प्रीमियम उठाएंगे कि 82,500 वाला प्रीमियम ये आ गया हमारे पास। अब 82,500 वाले प्रीमियम को हम देखते हैं कि हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो 82,500 वाला प्रीमियम हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 82,800 तक अगर वो अपसाइड सेंसेक्स जाता है तो जो इंक्रीजमेंट आएगा ना वो 82,500 वाले प्रीमियम में अच्छा खासा आएगा। तो ये प्रीमियम अगर आपको नीचे कहीं मिलता है, जैसे अगर आपको यहाँ कहीं मिल जाए, इस लेवल के आसपास मिल जाए, या फिर है ना ये आज का जो लो है इसके नीचे से अगर आपको इसके नीचे आ जाता है ये पर्टिकुलर प्रीमियम। ठीक है, या फिर इस ये जो लो है जो कि है हमारे पास 42 का, अगर ये 42 के नीचे अगर ये प्रीमियम आ जाता है, ठीक है, अगर इन दोनों लेवल के नीचे आ जाता है और वापस इन लेवल्स को अगर रिक्लेम कर सकता है, कर लेता है और सस्टेन कर जाता है, तो एक बार को हीरो जीरो ये 81 82,500 का कॉल हमारा बन सकता है। और जब तक इस 42 के लेवल के प्राइस के ऊपर ऊपर है तब तक ये बुलिश ही है। ठीक है, लेकिन ऊपर अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है तो ये प्रीमियम कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुल जाएगा। तो इस कंडीशन में आप लोग इसको अवॉइड करना। अगर आप लोगों को इसको फिर अगर बाय भी करना है तो कोशिश करना डिप आने दो, और डिप में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिले तो आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो। तो आपका ये फिर भी जैकपॉट ट्रेड बन सकता है। तो ये सारे सिनेरियो है। अगर फ्लैट खुल के ये नीचे आता है, मान लो कि फ्लैट खुलता है और ये 40 के आसपास आता है या 40 के लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है ये पर्टिकुलर प्रीमियम, ठीक है, और वापस इस लेवल के 40 42 के लेवल के ऊपर आ जाता है, तो ये एक हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि हाँ एक बार को 82,800 सेंसेक्स रिटेस्ट कर सकता है। साइकोलॉजी की पुट बायर्स को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अब हम एक बार पुट देख लेते हैं कि 81,200 तक हम पुट ले सकते हैं, तो हम पुट पिक करेंगे 81,600 का। ठीक है, 81,600 का हम पुट पिक कर लेते हैं। जी, अगर इंक्रीजमेंट आता है तो इसमें काफी अच्छा खासा 81,600 के पुट में इंक्रीजमेंट आ सकता है। ओके, तो अब इस प्रीमियम को हम देखते हैं। ये प्रीमियम जो है ये ओवरऑल अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, 52 रुपए के नीचे नीचे। ठीक है, तो अगर मान लो कि कल गैप डाउन खुलता है या फिर है ना फ्लैट खुल के इस लेवल के ऊपर आ जाता है, इस 52 रुपए के प्राइस को वापस रिक्लेम कर लेता है किसी भी सिनारियो में, तो आप ये मान के चलना कि ये एक बार जो ये प्रीमियम है ये ऑलमोस्ट है ना यहाँ तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि है 305 310, मतलब 300 के प्राइस का ये ब्रेकआउट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आज आप इसको देखोगे तो ये 288 से अगर आप आज पुट के प्रीमियम सेंसेक्स में टूटे हुए देखोगे
तो ये कितने परसेंट तोड़ दिए गए हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट 91%, मतलब पुट से तो ऑलमोस्ट है ना खत्म कर दिया गया है सेंसेक्स में। तो 81,600 का पुट है। अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है और ये प्रीमियम यहाँ कहीं नीचे से भी अगर आपको कोई कंफर्मेशन देता है, ठीक है, मान लो कि 15 रुपए से 20 रुपए के आसपास से, तो ये एक बार को 50 रुपए तक आपको स्पाइक देता हुआ दिखाई देगा। और अच्छा ही अगर स्ट्रोंगनेस रही पुट्स के प्रीमियम्स में, तो ये आपको 187 से लेके 300 तक एक बार जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के भी हम कॉल और पुट सारी चीजें देखेंगे। तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है। ओके, चलो बैंक निफ्टी ने आज हमें एक ग्रीन कैंडल दिया, जो इसका ब्रेकडाउन लेवल था ना, ये ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये अपने वापस बाइंग रेंज में है। ठीक है, ये हमें दिखा दिया इसने बैंक निफ्टी के अंदर। अगर मान लो कि कल फ्लैट खुल के वापस इसके अंदर आता है और इसके अंदर से कहीं से भी अगर आपको बाइंग की कंफर्मेशन देता है, तो सीई का ट्रेड अच्छा खासा हमें बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर कल इस लेवल के नीचे आ जाता है और सस्टेन करके चलना शुरू कर देता है, तो ये मान के चलना है कि ये सारे कॉल बायर्स जो है उनको लॉस होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सेंसेक्स सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। जैसे मैं 56,900 का कॉल देख लेता हूँ, ठीक है। और इस मंथ हम एक बार इसका देख लेते हैं, ये शुरू कहाँ से हुआ था। ये मंथ जो शुरू हुआ था, ये हमारे पास जुलाई है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये 1 जुलाई है। इस प्रीमियम का जो हाई था वो था 1330 रुपए का, ठीक है, इस मंथ का। और इसने जो लो लगाया है ऑलमोस्ट, ये मैंने आपको फ्राइडे वाले वीडियो में बताया था कि इसने 232 का, मतलब ऑलमोस्ट ये जो प्रीमियम है ये अच्छा खासा तोड़ा गया इस पूरे महीने। अगर आप इसको देखोगे तो यहां से लेकर ये टूटा था कितना, 83% ये टूटा था। ठीक है। तो अब अगर इस प्रीमियम, इस पर्टिकुलर प्रीमियम को जीरो करना चाहते हैं एफआईडीआई वाले या मार्केट मेकर, तो ये एटलीस्ट कहाँ तक इसको लेकर जा सकते हैं इस प्रीमियम को, वो हम समझ लेते हैं। तो कॉल का जो प्रीमियम है एटलीस्ट ये मान लो कि यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, 611 से लेकर 864 तक। अब उससे क्या होगा ना, कि ये जो प्रीमियम है इसके अच्छे खासे प्राइस यहाँ आते आते बढ़ जाएंगे, मतलब 611 पे या 824 पे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप कॉल साइड है तो ऐसे ही आपने जो भी आपने प्रीमियम पिक कर रखा है, स्ट्राइक प्राइस पिक कर रखा है, उसको ऐसे ही एनालाइज करिए ताकि आपको पता हो कि हमें कहाँ घुसना है और कहाँ निकलना है। तो ये निकलने वाले प्राइस रहेंगे, यहाँ एंटर मत होना। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर इस प्रीमियम को गिराया जा सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है। इस कॉल के प्रीमियम को जीरो करना है तो ये बढ़ा सकते हैं भाई 611 से लेकर 864 तक। और फिर उसके बाद इस प्रीमियम को ये लोग क्या करेंगे, गिरा देंगे। अब हम पुट के प्रीमियम को देख लेते हैं। ये लो, हम 56,900 का ही पुट देख लेते हैं। ठीक है, 56,900 के अगर आप पुट को देखोगे तो इसका जो आज का भी हाई है ना, वो है दोस्तों 900 के आसपास का, और इसकी क्लोजिंग आई है 380। ऑलमोस्ट है ना, अगर आप देखोगे तो ये कितना परसेंट टूट चुका है। यहां से अगर आप देखोगे सिर्फ फ्राइडे से आज तक, तो ये ऑलमोस्ट 60% ये प्रीमियम टूट चुका है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये और 20-30% टूट सकता है। मान लो कि यहाँ तक आ जाए, 260 तक आ जाए या 200 तक आ जाए, यहाँ तक और ये आ सकता है एक बार को। और फिर क्या करना है, इस प्रीमियम को भी जीरो करना है, तो एक बार इसको बढ़ाया जाएगा। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ये एक बार वापस 380 से लेकर और 500, 600 या फिर है ना यहाँ तक 800 तक एक बार को बढ़ा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पुट जैसे जैसे टूट रहे हैं और कॉल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, वो सारी रणनीतियां मैं आपको बता रहा हूं, तो एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब बैंक निफ्टी को इंट्राडे टाइम फ्रेम में एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या रहेगा कल का ट्रेडिंग प्लान। ठीक है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे जो बैंक निफ्टी है, वो इस, अगर आपको देखिए, अगर हमें जैसा दिख रहा है कि अभी बाय ऑन डिप मार्केट हो चुका है ओवरऑल ये जो बैंक निफ्टी है, ठीक है। तो अगर ये बैंक निफ्टी हमारा अगर फ्लैट खुल के यहाँ कहीं आता है, फ्लैट खुल के इस रेंज में आने की कोशिश करता है, और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, ठीक है, तो हम एक बार को कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, वो हमें प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए कि यहाँ कहीं खुल जाए, इस लेवल के ऊपर खुल जाए गैप अप, या फिर है ना यहाँ कहीं खुल जाए, इस लेवल के ऊपर खुल जाए, तो अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है ना ऊपर कहीं, तो सीई बाय मत करना दोस्तों, एक डिप का वेट कर लेना यहाँ तक। और डिप में अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप लोग सीई का ट्रेड बनाना। इसके अलावा अगर मान लो कि गैप अप होने के बाद या ब्रेकआउट होने के बाद वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है, सस्टेन करता है, ठीक है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है और चलना शुरू कर देता है, तो याद रखना कॉल बाइंग में पैसा नहीं बनेगा, पुट बाइंग में पैसा
बनेगा। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी आपको वापस यहाँ कहीं आता हुआ दिखाई देता है और यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से सीई का ट्रेड अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी में। तो ये थे बैंक निफ्टी के सारे सिनारियो। अब हम आ जाते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी की एक्सपायरी शुरू हुई फ्राइडे वाले दिन, और आज अगर आप देखोगे तो इसमें जो भी फ्राइडे वाले दिन पुट बाय कर रहे थे, या जिन लोगों ने आज नीचे से यहाँ पुट बाय किया निफ्टी के अंदर, वो सभी लोग अच्छे खासे लॉस में बैठे। और पुट के प्रीमियम कितने परसेंट टूट चुके, हम एक बार वो भी देख लेते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, 24 जुलाई एक्सपायरी। ठीक है, ओके, 25,050 का हम पुट देख लेते हैं। तो पुट के अगर आप प्रीमियम देखोगे तो बहुत गंदे तरीके से तोड़ दिए गए। आज एक दिन में फ्राइडे जो पुट बायर्स बन रहे थे, या जो लोग आज पुट बायर्स बन रहे थे, जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेते, उन लोगों को तो बर्बाद कर दिया। 70-73% है ना पुट के प्रीमियम आज तोड़ दिए गए। तो फ्राइडे लोगों को क्या किया गया, फ्राइडे पुट बाय करवाई गई जैसा कि मैंने आपको बताया था, और सैटरडे संडे भर दिया गया कि पुट लोग खरीदे। तो लोग आए, जैसा कि मैं बताता हूँ कि हाई प्राइस पर कभी कोई भी प्रीमियम बाय नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों ने यहाँ 190-200 की रेंज में इस पुट के प्रीमियम को बाय किया, वो लोग 73% लॉस में बैठे हैं, और बहुत से लोग हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं भाई। तो ये तो गंदी बीमारी है। ठीक है, तो ये था निफ्टी का हाल। अब निफ्टी में हम देख लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे हमें इतना पता है कि इन पुट बायर्स को अगर एक बार और लॉस में बिठाना है, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा। इस लेवल का ब्रेकआउट ये कर सकता है, यहाँ तक एक बार को आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक एक बार को आ सकता है। इससे क्या होगा ना कि जितने लोग यहाँ पुट बायर्स बन रहे थे, वो सारे लोग यहाँ आते आते ना 80% 90%, जैसे आज पुट के प्रीमियम सेंसेक्स में टूटे हैं, वैसे ही क्या होगा कि निफ्टी में भी यहाँ 80% 90% पुट के प्रीमियम अच्छे खासे टूट जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से उन पुट के जो कॉल के प्रीमियम हैवी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। जब यहाँ रिटेल इन्वेस्टर 90% लोग यहाँ कॉल का प्रीमियम भर भर के बाय कर चुका होगा, तो यहाँ से फिर वो क्या करेंगे, इस निफ्टी को गिरा देंगे, जिससे वो कॉल के जो प्रीमियम है वो भी आज जैसे पुट के प्रीमियम 73% टूटे हुए हैं, उस टाइम कॉल के प्रीमियम अच्छे खासे तोड़ दिए जाएंगे। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि अभी हमें बाय ऑन डिप रखना है, लेकिन नीचे ही खरीदना है, ऊपर हमें नहीं खरीदना है। ठीक है, तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो ऊपर ऊपर जो निफ्टी है वो बुलिश ही है। ठीक है, तो अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, वो डिप देता है। ओके, और फिर इस डिप में यहाँ कहीं अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो हम कॉल की तरफ देखेंगे। लेकिन अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है, कहाँ कहाँ, अगर मान लो कि यहाँ कहीं तक आ जाता है गैप अप खुल के, एटलीस्ट यहाँ कहीं तक आ जाता है। ठीक है, फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है, और यहाँ कहीं अगर आपको निफ्टी मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ आप सीई को अवॉइड करना। अगर आप लोगों को सीई बाई भी करनी है, तो भाई सीई के लिए डिप का वेट करना, फिर आप लोग सीई बाय करना। अदरवाइज अगर इस लेवल के ऊपर आ जाता है, यहाँ कहीं 25,220, 25,250, 260 के ऊपर आ जाता है, और वापस फिर इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल बायर्स होंगे ट्रैप, और यहाँ से पुट के प्रीमियम में इंक्रीजमेंट आएगा, ना कि कोल के प्रीमियम। तो ओवरऑल अभी ये देखने की जरूरत है कि कोल के प्रीमियम में इंक्रीजमेंट चल रहा है, तो यहाँ तक कोल का प्रीमियम आ सकता है। ठीक है, और अगर आपको कोल देखना ही है, ठीक है, तो यहाँ अगर मान लो कि यहाँ इस लेवल के आसपास से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है कॉल बाइंग के अंदर, तो यहाँ से एक बार को आप एक कॉल बाइंग का ट्रेड बना सकते हो। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे यहाँ कहीं आ जाता है और सस्टेन करके चलना शुरू कर देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से पुट का ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब हम कॉल और पुट देख लेते हैं एक बार निफ्टी के। तो 24 जुलाई में हम कॉल और पुट एक बार देख लेते हैं, तो 25,050 का ही हम एक बार को कॉल देख लेते हैं। तो निफ्टी अगर गैप अप खुलता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कॉल का प्रीमियम है, ये कहीं ना कहीं यहाँ गैप अप हमें खुलता हुआ दिखाई देगा, यहाँ खुलता हुआ दिखाई देगा, या फिर है ना यहाँ कहीं मान लो कि इस लेवल के आसपास खुला है, खुलता हुआ दिखाई दे 208 के आसपास। अगर फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का गैप अप खुलता है कॉल का प्रीमियम, तो भाई सीधा सीधा जंप मत मारना, डिप का वेट करना, और डिप में फिर आपको अगर बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, तो आप एक बार को क्या कर सकते हो, कॉल का ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो कि गैप अप खुले और ब्रेकआउट कर दे, और फिर ये प्रीमियम वापस इसके नीचे आ जाए और चलना शुरू कर दे, तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रीमियम को यहाँ से ट्रेड करने का कोई भी मतलब नहीं है। फिर नीचे के स्तरों से हम कोई कंफर्मेशन देखेंगे, जैसे अगर मान लो कि इस लो को कट कर देता है और फिर इस लो के ऊपर वापस रिक्लेम कर लेता है, तो हम एक बार को इस कॉल के प्रीमियम को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है,
चलो अब हम पुट देख लेते हैं। 24 जुलाई का ही पुट 25,050 का हम पुट देख लेते हैं। तो 25,050 का अगर हम पुट देखें तो 25,050 के पुट की तो वाह वाह ही कर दी भाई। मैंने फ्राइडे बताया था नीचे जो पुट में फंस गया। और मोस्ट ऑफ पीपल लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। तो जिन लोगों ने स्टॉप लॉस लेने की आदत नहीं है, जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लिया, उन सभी लोगों के झंड हो गए भाई 70-73% प्रीमियम। ठीक है, ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो जहां से ये पुट का प्रीमियम उठा था वापस वहीं कहीं आ गया है। ठीक है, तो और एक लेवल ये है इसके पास रेजिस्टेंस का 83 का। तो कल अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ये प्रीमियम यहाँ कहीं नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो एक बार को पुट का प्रीमियम यहाँ से यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लो गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम वापस यहाँ कहीं आ जाता है और सस्टेन करके अगर चलता है, कोई कंफर्मेशन देता है, तो 83 तक एक बार हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। और बड़ा गैप डाउन खुलता है इस लेवल के ऊपर यहाँ कहीं आ जाता है तो सीधा सीधा जंप नहीं मारना है दोस्तों, एक बार डिप का वेट करेंगे। और डिप में अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है इस प्राइस के आसपास से, तो एक बार को हम इसको यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं 135 से लेकर 209 तक। तो आने वाले दिन याद रखना, एक दो दिन शायद हो सकता है कल कॉल के प्रीमियम और बढ़ाए जाए, परसों और कॉल के प्रीमियम बढ़ाए जाए, चाहे साइडवेज करके या धीरे धीरे। लेकिन कॉल के प्रीमियम अब बढ़ेंगे। और कब तक बढ़ेंगे? जब तक जैसे फ्राइडे वाले दिन पुट में 90% लोग नहीं घुस गए थे तब तक, और जब तक पुट के प्रीमियम 90% या 80% तक नहीं घट जाते तब तक कॉल के प्रीमियम बढ़ते रहेंगे और पुट के प्रीमियम टूटते रहेंगे। 80-90% जब पुट के प्रीमियम टूट जाएंगे ना, जैसे ये जो हमारे पास पुट का प्रीमियम है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये कहाँ तक टूट चुका है? 72%। ठीक है, और ये कहाँ तक आएगा? तो हमारा ये प्रीमियम जो है ये टूट जाएगा कितना? 80% 40 पे है, और 90% कहाँ है? 35 पे। तो या तो 40 पे अगर आप में इसको कोई कंफर्मेशन मिलती है, या फिर है ना 25। तो 25 या 40 के आसपास, 20 से 40 की रेंज में अगर आपको कोई कंफर्मेशन देते हैं पुट के प्रीमियम आने वाले दिनों में, तो याद रखना कि पुट के प्रीमियम में अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल बाय ऑन डिप है। ठीक है, एक दो दिन कॉल के प्रीमियम बढ़ाए जाएंगे तो वही आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।